स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल दीप मैथ पॉइंट पे। आइए टॉप 10 सीरीज का आज का सेकंड क्लास हम देखेंगे। आशा करते हैं कि फर्स्ट क्लास आप पूरा देख चुके होंगे और वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए आज हम इसका दूसरा क्लास स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल ही आसान तरीका से आपको जो है मैथ को सॉल्व करवाएंगे। और जो भी मैथ हम बना रहे हैं वो PYQ का है, किसी ना किसी बिहार के एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए आप अवश्य चैनल से बने रहे। तो बिना देर करते हुए आज का पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे 675 को गुना किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन, देखिएगा पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। मतलब इसमें 675 में किस संख्या से गुना करेंगे जो यह एक पूर्ण घन बन जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आइए 675 को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए। तो इसके लिए आप इसको 5 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा ही कटेगा। तो 5 एक ये 5, ये 17 होगा, 5 या 15, इसमें 2 आएगा, 5 25, 135 बार में। फिर इसको आप काट सकते हैं 5 से, तो ये 5 दूना 10, 5 7 35। देखिए 27 जो है इसको 3 से लगाइएगा तो 9, 3 से लगाइएगा 3। आप जानते होंगे कि पूर्ण घन बनने के लिए कोई भी संख्या क्या होना चाहिए, 3 3 का पेयर में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए जब इसको हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 जो है वो 3 के पेयर में बन रहा है, लेकिन 5 2 ही है, मतलब एक और 5 चाहिए इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब इसमें 5 से गुना करेंगे तो यह पूर्ण घन बन जाएगा, सॉरी वर्ग नहीं पूर्ण घन बनेगा, क्योंकि घन में 3 3 संख्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 5, यही इसका आंसर होगा। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। मतलब कोई संख्या है उसमें 21 जोड़ा जाता है तो वह तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाता है। ऑप्शन भी उठा सकते हैं और x भी मान सकते हैं। तो आइए पहले x मानते हैं। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, मान लेते हैं x संख्या है उसमें जो है 21 जोड़ा जाए, तो ये क्या होता है, वह अपनी तिगुनी मतलब जो है 3x संख्या से 7 कम हो जाता है। अब यहाँ से देखिए x है और इधर 3x है, ये इधर आ जाएगा, हो जाएगा माइनस में 2x, और ये उधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा 7 और 21 28, माइनस माइनस खत्म, x बराबर 28/2, इसको काटिएगा 14। आंसर आपका क्या हो गया 14। ऑप्शन भी उठा सकते थे, मान लीजिए हम 14 ऑप्शन लेते हैं तो 14 + 21 बराबर 14 गुने 3 - 7 होना चाहिए। तो देखिए 14 + 21 जब करिएगा तो ये होगा 35, और यहाँ से 14 × 42, और 42 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35 बराबर 35। ऑप्शन भी उठा सकते थे, x भी मान सकते थे। चलिए आज का जो है तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उन 3 क्रमागत संख्याओं के गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। उन 3 क्रमागत संख्या, क्रमागत मतलब आप समझिएगा, क्रमागत संख्या किसे कहते हैं, लगातार संख्या होना चाहिए। यदि पहला संख्या x तो दूसरा x + 1 और तीसरा x + 2 होगा। कह रहा है उन 3 क्रमागत संख्याओं के गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। तो योगफल मतलब इन सभी को क्या करना है, प्लस कर देना है। एक संख्या x, दूसरा x + 1, तीसरा x + 2, ये बराबर है 15 का। यहाँ से देखिएगा x x कितना हो जाएगा 3x, और प्लस 1 + 2 बराबर 3 बराबर 15, प्लस 3 बराबर 15। यहाँ से 3x बराबर ये इधर चला जाएगा, यानी 15 में से 3 घटेगा 12 हो जाएगा, 3 से काटिएगा x बराबर 4। पहला संख्या क्या हो गया, पहला संख्या हो गया 4, दूसरा संख्या 5, तीसरा संख्या 6। लगातार कर रहा है, यानी क्रमागत मतलब लगातार होता है। तो x का मान 4 आया तो x + 1 5, x + 2 6। करा इनका गुणनफल, सभी को आपस में गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, और 20 को 6 से गुना करेंगे तो 120। ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है।
देखिए बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है और अभी शुरुआत है तो थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन हम लिए हैं ताकि आप कुछ कुछ समझ पाइएगा। ठीक है, चलिए आज का 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/5 भाग रेल द्वारा और 9/20वां भाग कार के द्वारा, ठीक है, तथा शेष 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी कर लेता है। तदनुसार उसकी पूरी यात्रा कितने किलोमीटर यानी दूरी कहता है ज्ञात करने के लिए। देखिए एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15वां भाग रेल से यात्रा करता है, फिर 9/20वां भाग कार से यात्रा करता है, उसके बाद शेष 10 बचता है। x यदि कुल दूरी है तो इसका 2/5 भाग मतलब 2x/15 2/15 भाग और प्लस 9x/20 भाग, ये दूरी तय करने के बाद इसके पास 10 किलोमीटर बचता है दूरी। तो यहाँ से x माइनस ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम होगा 60, 15 चौके 60 यानी 4 दूना, और ये हो जाएगा आपको कितना 3 9 तिया 27x बराबर 10। यहाँ से देखिएगा 60 में से 27 और 8 कितना हो जाएगा, तो 27 और 8 हो जाएगा आपका 35। तो ये हो जाएगा आपको 60x माइनस 35x/60 बराबर 10। यहाँ से इसको काटिएगा तो ये होगा आपको 60 35 आपको 25x/60 बराबर 10। काट दीजिए, 5 और 25 5 दूना 10, 5 से इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 12 बार में। x बराबर 24 किलोमीटर, कुल दूरी कितना है 24 किलोमीटर। इसको देखिए दूसरा तरीका से भी आप बना सकते हैं। सेकंड तरीका इसमें क्या लगाइए, कह रहा है वही है सेकंड तरीका भी, 10 किलोमीटर है ना दूरी शेष, 2/5 2/15 और प्लस 9/20। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आपको 60, 15 चौके यानी 8 और ये हो जाएगा कितना 27, दोनों को जोड़िएगा तो 35/60 होगा। इसको काट दीजिए, काट देंगे तो ये हो जाएगा आपको कितना 7/12। इसको घटा दीजिए, मतलब ये दूरी जो बच रहा है 7/12 भाग टोटल दूरी का तय कर लिया गया, तो शेष भाग कितना बचेगा, तो 1 माइनस 7/12 करिएगा तो 5/12 और यही 5/12 10 के बराबर है। ठीक है, तो 5 से इसको काटिएगा 2 बार में और ये गुना हो जाएगा 12 दूना 24, 24 किलोमीटर कुल दूरी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। एक्स भी मानकर बना सकते हैं और इस तरीका से भी बना सकते हैं। आइए आज का अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि भाग के एक सवाल में गुणक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज कितना होगा। यहाँ से देखिएगा, यहाँ कहा जा रहा है कि भाग के एक सवाल में गुणक जो है भागफल, पहले आप लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये आपको पता होगा, इसको हम कह सकते हैं a बराबर BQ प्लस R। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब दिया हुआ है शेषफल 46 है, लिख लीजिए शेषफल कितना है 46 है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि भागफल गुणक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। मतलब जो है भाजक जो है भाजक ये क्या है शेषफल का 5 गुना है। तो यहाँ पर भी देखिए हम बताएं 46 का 5 गुना करिएगा तो 230 हो जाएगा, ये 230 हो जाएगा। उसके बाद आगे टर्म पढ़िएगा, गुणक जो है भागफल का 10 गुना है, मतलब भागफल का ये 10 गुना है। ठीक है, गुणक जो है भागफल का क्या है 10 गुना है, तो 10 गुना है ये। तो भागफल निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे 10 से भाग दे देंगे, यानी कि 230 में 10 से भाग दे देंगे तो 23 होगा। मतलब भागफल क्या है 23 है। यहाँ से पढ़िए, गुणक भागफल का 10 गुना है, देखिए 23 का ये 10 गुना हो गया। अब यहाँ से आप इसको निकाल दीजिए, भाज्य बराबर निकाल दीजिए, गुना करिएगा 230 और 23, इसको गुना कैसे करिएगा, इसको 23 का स्क्वायर कर लीजिए तो 3 तिया 9, आपस में गुना करेंगे 3 दूना 6, फिर उसको 2 से 6 दूना 12, बचेगा 1, 2 दूना 4 1 5, इस पर एक जीरो लग जाएगा। अब प्लस में ये 46 जो है जोड़ दीजिए, यहाँ से हो जाएगा 6 9 4 13, तो बाकी 1 2 1 3 और ये हो जाएगा कितना 5 था, इसीलिए 5 का 5 ही, क्योंकि शेषफल कुछ नहीं बचा था। तो 5336
इसको आप समझिए अच्छी तरीके से। और ये जो हम गुना किए हैं, ये गुना देखिए ऐसे किया गया। मान लिया जाए 23 का स्क्वायर करना है, तो पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, लिख देंगे, शेष नहीं बचा है, फिर आपस में दोनों को गुना करेंगे। 3 दूना 6, इसको 2 से गुना कर देंगे क्योंकि स्क्वायर का गया। 6 दूना 12, शेष होता तो इसमें ऐड हो जाता, नहीं है इसीलिए बचेगा ये। 2 दूना 4, 1 5, और एक जीरो था तो जीरो लगा दिए। मतलब इतना समझ लीजिए कि किसी भी 2 अंक की संख्या का स्क्वायर करने के लिए आप इस रूल का, इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। तो वहाँ यहाँ से यही किया गया। यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन में कि भाग के एक सवाल में गुणक, गुणक मतलब भाजक, भागफल का 10 गुना है, भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। देख लीजिए इसका ये 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज कितना होगा, तो भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल बैठा देना। आइए आगे का क्वेश्चन। आज का 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2 बालिका और 2 बच्चे के लिए एक संग्रहालय में टिकटों की कीमत 24 रुपया है। यदि एक बच्चे का टिकट का मूल्य बालिका के टिकट के मूल्य से आधा है। मान लेते हैं बालिका जो है, बालिका इसका टिकट x का है, ठीक है। तो कहा जा रहा है बच्चे का टिकट जो है, टिकट का मूल्य बालिका के टिकट मूल्य से आधा है, तो x/2 हो जाएगा। तो बालिका के टिकट का मूल्य क्या होगा, बालिका यानी x का मान पूछा गया। यहाँ से समझिएगा 2 बालिका है ना, तो इससे 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। उसके बाद 2 बच्चा है तो इसको भी 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करने के बाद ये x हो जाएगा। और ये दोनों मिलाकर किसके बराबर है, 24 के बराबर है। तो यहाँ से देखिए 2x और x, 3x बराबर 24, x का मान कितना होगा, 8 होगा। यही तो पूछा गया है कि बालिका का, बालिका मतलब x माने था तो 8 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। चलिए ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं। फिर देखिए यदि कह रहा है यदि एक टंकक, कल भी हम इस तरह का क्वेश्चन देखे थे, एक टंकक को एक पृष्ठ टाइप करने में 4 मिनट लगते हैं, तो दोपहर 1 PM से 2 PM के बीच 1080 पृष्ठ टाइप करने में कितने टंककों की आवश्यकता होगी। कल हम बताए थे MDH/W1 बराबर MDH/W2 लगा दीजिए। यहाँ से देखिए एक टंकक मतलब m का मान 1, एक पृष्ठ टाइप करने में 4 मिनट लगते हैं। 4 मिनट मतलब 4, पृष्ठ कितना 1। उसके बाद m का मान पूछा जा रहा है, तो m कितना समय लग रहा है, 1 PM से 2 PM 1 घंटा, और घंटा को जब मिनट में बदलेंगे तो 60 मिनट, क्योंकि यहाँ मिनट लिया गया है तो 60 लिख देंगे। पृष्ठ कितना है 1080, यहाँ से काटिए इसको, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 खत्म, इसको काटिएगा तो 6 से काटिए, तो 6 1 6, और ये हो जाएगा कितना, इसमें चल जाएगा आपको 4, तो 8 बार में। अब ये दोनों गुना हो जाएगा क्रॉस में, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 18 चौके 72, 72 टंककों की आवश्यकता होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। कल हम इस तरह का क्वेश्चन बताए थे, बस यहाँ कुछ नहीं करना था, समय को जो है मिनट में बदलना था। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा जा रहा है कुल 280 नारंगी में 50 लड़के ए लड़कियों को दिया जाता है, इसमें प्रत्येक लड़के को 5 ए, प्रत्येक लड़कियों को 7 नारंगी मिलते हैं, तो कुल कितने लड़कियां। देखिए 50 लड़के और लड़कियां हैं। पहले मान लेते हैं कि यदि हम लड़का जो है x है, तो लड़की मान लेते हैं कितना होना चाहिए, y मान लेते हैं। यहाँ से कहा जा रहा है कि x + y यानी लड़का और लड़की मिलाकर कितना है 50 है, ये एक समीकरण बना रहा है। दूसरा टर्म में कहा जा रहा है कि प्रत्येक लड़के को 5 मिलता है, तो 5x + 7y कुल 280 नारंगी, ये समीकरण सेकंड हो गया। अब हमें एक को बराबर करके काटना है, लड़कियां का पूछा गया है तो हमें y का मान निकालना है, इसीलिए x को बराबर कर देते हैं। तो x का मान 5 है, इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ 5 से गुना कर देते हैं। समीकरण फर्स्ट को जब हम 5 से गुना करेंगे, इसको 5 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 5x + 5y और बराबर हो जाएगा 250। अब ये 5x + 7y बराबर 280, एक समीकरण है, दूसरा है। जब समान चिन्ह होता है तो क्या होता है, माइनस होता है।
तो ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि 5 5 समान है, और ये हो जाएगा -2y। अब बराबर यहाँ घटाइएगा तो -30, तो y का मान आ रहा है 15, यानी 15 लड़कियाँ होंगी। यहाँ ऑप्शन में कहीं गलती किया गया है, इसीलिए जो है इसका मान नहीं मिल रहा है। ये 25 नहीं होकर यहाँ पर जो है 15 होना चाहिए था। ठीक है, इसका आंसर डी होगा, लड़कियों की संख्या। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक अंक और उसके 3/5 का मान के मध्य जो है 50 का फर्क है। मतलब कह रहा है कि एक संख्या और उसका 3/5 जो है 5वां भाग, उसका अंतर कितना है? 50 है। आइए, यदि हम मान लेते हैं संख्या x, तो इसका 3x/5वां भाग का अंतर कितना है? 50 है। तो यहाँ से ये 5x - 3x/5 बराबर 50। अब इसको काटिएगा तो 2x/5 बराबर 50। 2 से ही कटेगा 25 बार में, x बराबर कितना हो जाएगा? 125। यही तो पूछा गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए, थोड़ा हम नॉर्मल क्वेश्चन इसलिए लिए हैं कि अभी शुरुआती है। आप सीखने की कोशिश करिए कि ये सब x उक्स मान के जो हम बनाते हैं, आगे आप देखिएगा धीरे धीरे 1-2 क्लास, उसके बाद आपको टफ क्वेश्चन आने लगेगा। आइए, आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक आदमी एक लकड़ी के टुकड़े को जो 140 किलोग्राम का है, देखिए है ना टफ क्वेश्चन, काटता है। पहले सप्ताह 1/10 काट कर फेंक देता है, दूसरे सप्ताह बचे हुए का 2/3 काट कर फेंक देता है, और तीसरे सप्ताह बचे हुए का 20% फेंक देता है। उसके पास बचे हुए लकड़ी के टुकड़े का भार किलोग्राम में क्या है? समझिए क्वेश्चन। टोटल जो है उसके पास 140 किलोग्राम का था, ठीक है, 140 kg का था। वह क्या करता है कि पहले सप्ताह इसका 1/10 काट के फेंक देता है। अब बताइए, 140 का 1/10 कितना हो जाएगा? 14 होगा। पहले सप्ताह वो क्या करता है, ये 14 किलो इससे काट के हटा देता है, तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये बचेगा क्या? 126। उसके पास 126 kg बच रहा है। फिर वह दूसरे सप्ताह क्या करता है कि बचे हुए भाग का 2/3 काट लेता है। मतलब 126 का 2/3 करिए, कितना हो जाएगा? तो 3 चौके 12, 3 दूना, यानी 42 दूना हो जाएगा कितना? 84 होगा ना। 2/3, 126 का 2/3 काट लेता है, मतलब इसमें 84 वह काट लेता है। तो 2 और 4 बचेगा कितना? 42 बचेगा। उसके पास अभी कितना बच रहा है? 42 बच रहा है। कह रहा है तीसरे सप्ताह बचे हुए का 20% फेंक देता है, तो उसके पास अब बचे हुए लकड़ी के टुकड़े का भार कितना है? देखिए, इसका 20% फेंक देता है, मतलब 42 का 20% अब निकलना होगा, और 20% हो जाएगा आपको कितना? 5, 8 बार में और 4, 8.4। 42 में से 8.4 घटा दीजिए। घटाने के बाद ये हो जाएगा कितना है? 6, और ये 11 में 60 गया 3, 33.6, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। एक तो ये बेसिक तरीका था, इसका दूसरा तरीका समझिएगा। देखिए यहाँ दिया गया है कि 140 जो है किलोग्राम का है, 140 किलोग्राम का है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, जब 140 किलोग्राम का ये लकड़ी का टुकड़ा है, तो पहला सप्ताह क्या करता है? 1/10 काट के फेंक देता है। तो पहला सप्ताह इसका 1/10 कर दीजिए, तो 1/10 काट के फेंक देगा, बचेगा कितना? तो 9/10, क्योंकि ये 10 में से 1 घटा देना है, तो क्या हो जाएगा? 9/10। दूसरा सप्ताह क्या करता है? 2/3, मतलब बचेगा कितना? 1/3। ये 3 में से 2 घटा दिए। और तीसरा सप्ताह कर रहा है 20%। 20% का मतलब होता है 20/100, 1/5। जब 1/5 काट लेगा तो बचेगा कितना? तो बचेगा 4/5। अब ये सबको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 खत्म, ठीक है, और 3 तिये 9 खत्म। अब यहाँ से ये हो जाएगा कितना? 14 तिया 42 × 4 भागा 5। गुना करिए इसको, तो 4 दूना 8, और ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 का 16, अब बटा में 5। इसको काटिएगा तो 5 तिया 15, 1 होगा, 5 तिया 15, इधर 3 हो जाएगा, 5 छक 33.6, ऑप्शन नंबर डी। ये भी एक तरीका था जो कि बिल्कुल बेसिक था, और ये एक थोड़ा हाई उससे है, क्योंकि जब 1/10 काट के फेंक देता है तो 9/10 बचता है। 2/3 काट के फेंक देता है तो 1/3 बचेगा, यानी ये 3 में से 2 को अंतर कर लेना है। फिर 20% काट के फेंक देता है तो 80% बढ़ता है, और 80% का मान 4/5 हो जाएगा। तो बस इसी को करके और डायरेक्ट एक लाइन में ही आंसर निकाल देना है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन था ये, और आशा करते हैं कि आप सीख पाए होंगे। इसीलिए
आपको धीरे धीरे मैथ की ओर हम ले चलते हैं और आपको बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक ले जाएंगे। आप जो है हमारे चैनल पर बने रहिए और यदि कुछ सीख मिल रहा है तो आगे इसको जो है शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक अवश्य करिएगा।